सेफ शॉप में आने से पहले दोस्तों मैं एक हाउसवाइफ थी। मेरे हस्बैंड इंडियन आर्मी में है और मैं ये नहीं कहूंगी कि जिंदगी कंप्रोमाइज में कट रही थी, क्योंकि आप सभी को पता है इससे बाहर की दुनिया में सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। दोस्तों, हस्बैंड सरकारी नौकरी में और फादर इन लॉ भी सरकारी नौकरी में, और मैं उनकी इकलौती बहू। ख्वाहिशें कहें तो सारी पूरी ही हो रही थी, लेकिन सोच नहीं थी हमारी इससे ज्यादा की। ये लगता था कि सरकारी नौकरी है, सैलरी आ रही है, कपड़ा, अच्छा घर, अच्छा खासा खाना मिल ही रहा है, और बड़े सपने थे ही नहीं हमारे पास। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि सेफ शॉप मेरी जिंदगी में आंधी की तरह आया और तूफान की तरह मैंने ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। मैंने ये नहीं सोचा कि कैसे काम होगा, किसको ज्वाइन कराऊंगी। मैं एक हाउसवाइफ हूं, मैं तो किसी को नहीं जानती, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन दोस्तों, बोलते हैं ना कि जो कुछ भी मिलना होता है जिंदगी में वो मिल ही जाता है। सर, आज मुझे भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, और मैं वाकई बताती हूँ आप लोगों को कि मेरी किस्मत सचमुच बहुत अच्छी थी, क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आई तो मेरी किस्मत से ही आई। बाहर ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जिनको प्लान ही नहीं मिल रहा है कि वो ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, आप सोच के देखिए, मैंने अपने सफर की शुरुआत की और छोटे से बच्चा, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, मैं कैसे उसको संभालूंगी और बाहर जाऊंगी, कैसे काम करूंगी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ज्वाइन किया था दोस्तों। लेकिन जब मैंने इस सफर की शुरुआत की, मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, फॉलोअप करना शुरू किया, बच्चे को संभाल के, बच्चे को लेके ही मैं प्लान और फॉलोअप करने जाती थी। दोस्तों, जो हमारे गेस्ट होते थे उन्हीं के घर पे सुला देती थी और उसके बाद सेल भी निकाल के ले आती थी। लेकिन दोस्तों, आप सोच के देखिए, जो लेडी सब्जी खरीदने भी बाहर नहीं निकली थी घर से, हस्बैंड ड्यूटी जाते थे और बाहर से सारी चीजें मुझे ला के दे देते थे, मैं घर में खाना बनाती थी, घर और बच्चे का ध्यान रखती थी। मैं गोल्ड लेवल पे थी जब मेरे हस्बैंड यहां से ट्रांसफर जा रहे थे। हमारे पास दो ऑप्शन था। मैं जब से मेरी शादी हुई थी 7-8 शहरों में घूम चुकी हूं उनके साथ। जहां जहां ट्रांसफर होता था हम अपना बोरिया बिस्तर उठाते थे और चल देते थे। लेकिन हमने फैसला किया एक छोटे से लेवल पर ही कि मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा टाइम खत्म हो गया शहर शहर भटकने का, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है और इसी में मैं अपना कैरियर बनाऊंगी। दोस्तों, हस्बैंड ट्रांसफर किसी और शहर चले गए और मैं अकेले दिल्ली शहर में अपने बच्चों को संभालते हुए, घर को संभालते हुए, उसका स्कूल देखते हुए और अपने टीम को टाइम दी। दोस्तों, लोग बोलते हैं कि कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। मैंने भी दी है, लेकिन इस दौरान मुझे हजारों लोगों ने मना किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि कंपनी नहीं रहेगी, नहीं चलेगी, भाग जाएगी, लेकिन एक पल के लिए भी मुझे डाउट नहीं हुआ। आज मेरे ही साथ मेरे लेवल पे मेरा एक डाउनलाइन संदीप कुमार, जो रांची से रूबी लेवल का प्रमोशन लिए हैं, इनको अच्छे से याद है। जब मैं इनका सेल ले रही थी, जब मैं इनकी ज्वाइनिंग करवा रही थी, मैंने इनको कहा कि संदीप, मैं भी गोरखपुर की हूं और आप भी गोरखपुर के, आप मेरे पे बिलीव करो और ज्वाइन करो। संदीप अपने मैनेजर को बताए थे, वर्लपुल में जॉब करते थे। इनके साथ साथ पेमेंटें लेके आए और साथ साथ मैनेजर भी पीछे पीछे आया था और मेरे सामने ही बोल रहा था कि संदीप 8,000 फंस जाएंगे, तेरे 1 महीने की सैलरी है, सोच ले, इस लेडी पे भरोसा मत कर, ये देखने में हिटलर लग रही है। मैंने बोला कि हिटलर ही हूं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में जिन लड़कियों के ग्रुप को मैं हैंडल करती थी, जिन दोस्तों के साथ मैं रहती थी, उस ग्रुप को कोई भी लड़का आंख उठा के नहीं देखता था दोस्तों। और वहां भी सारे लोग बोलते थे कि इनको लीड करने वाली एक हिटलर है जो आंधी की तरह आती है। तो सिर्फ आंधी नहीं, तूफान हूं मैं। संदीप भी इतना कॉन्फिडेंस में था मेरे साथ साथ, वो बोला कि छोड़ो मैनेजर साहब, जाएगा तो 8,000 ना, जाने दो। मैंने बोला संदीप, इसके जैसे ना 10 मैनेजर खरीद सकता है, और आज संदीप गवाह है इस बात का कि इसके मैनेजर की जितनी सैलरी होगी उससे 20 मैनेजर की सैलरी होगी, उतना संदीप आज कमाता है। और कब का छोड़ चुका है वो पीछे।
दोस्तों प्रेम कुमार आज एमराल्ड का प्रमोशन लेंगे मेरी टीम से। जब मैं प्रेम को ज्वाइन करा रही थी तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये छोटा सा लड़का ये कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने बोला ये कुछ करेगा नहीं, ये डायमंड बनेगा। आप लोगों को पता ही नहीं है, हर एक एसोसिएट जिनमें मैं अपना डायमंड देखती हूं, और आज वो एमराल्ड का प्रमोशन लेने वाला है। दोस्तों आप लोग खुद देखोगे। और एक शानदार लीडर है, एक शानदार ट्रेनर है। दोस्तों बात कहूं तो इतना विश्वास था मुझे, आज भी है, हमेशा रहेगा। जितना मुझे भगवान पे विश्वास है उतना मुझे सेफ एंड सॉफ्ट कंपनी पे विश्वास है। मैं कहीं कमजोर पड़ी, मैं धीरे चली, मैं तेज चली, लेकिन छोड़ नहीं सकती मैं कभी। ना छोड़ के गई हूं, ना हिम्मत हारी हूं, ना हारती हूं कभी, और ना पीछे हटती हूं। दोस्तों कुछ दिन पहले मुझे कुछ लोगों ने बोला कि क्या हो गया आजकल दिखती नहीं है। मैंने बोला कि क्यों, दिखती तो हूं, आप लोग देखते नहीं हो। बोले नहीं मैडम हम ही नहीं थे। मैंने बोला तो वही बताओ ना, शेर के पैर में कांटे चुभ जाएंगे तो अब कुत्ते राज करेंगे क्या? दोस्तों इस सफर के दौरान मुझे एक पल को भी शक नहीं हुआ। लोग सोचते हैं कि कंपनी भाग जाएगी। आज बहुत सारे डायमंड स्टेज पे थे और सबके साथ वही समस्या थी। लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी, चेक नहीं देगी, कुछ चेक देगी उसके बाद नहीं देगी, कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं, कुछ बहुत महंगे हैं, कौन लेगा। ये सब आता है ना, बात फील्ड में सबके साथ आता है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, हमें आगे बढ़ना था, हमें डाउट नहीं होना चाहिए, हमें शक नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा विश्वास रहा अपने आप पे, अपने सीनियर्स पे, अपने कंपनी पे, अपने मजबूत सपोर्ट सिस्टम पे। एक पल को भी निशु कुशवाहा को शक नहीं हुआ दोस्तों। और मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जिसको शक होता है ना उसकी तो बीवी भी भाग जाती है। आप लोग पता करके देखना। दोस्तों मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अपने खूबसूरत शानदार टीम को। 200 से 300 लोग आज मेरी टीम से इसमें बैठे हुए हैं। समय बहुत कम है रांची वाले, और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूं एक लेडी जिसके अंदर इतना दम है, जज्बा है, जुनून है, जोश है, जो पीछे नहीं हटती है। तो सिर्फ अपने मेंटर्स लोगों को देख करके, हमारे गुरु लोग इतने दमदार हैं। मैं एक ऐसे टीम की हिस्सा हूं, रॉयल्स, जिसका नाम ही है रॉयल्स।